फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पीक इंग्लिश विद इंस्पायर एकेडमी। आई एम प्रोफेसर गौरी नाठे, फिर से आपका स्वागत करती हूँ विद द न्यू टॉपिक। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अभी देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस टेंस में ही कंटिन्यूअस मीन्स जो एक्शन चल रही है। ओके, तो देखिए यहाँ पे तो ये जो टॉपिक है वो डिटेल में मैं आपको समझा चुकी हूँ, बट आज का जो वीडियो है, आज मैं इसका फॉर्मेशन बताने वाली हूँ। आज मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपको बताने वाली हूँ, मतलब सिंपल तो सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस होंगे, उसी का इंट्रागेटिव मतलब उसका क्वेश्चन कैसे बनाना है, उसी का नेगेटिव कैसे बनाना है, साथ ही साथ WH का यूज करके आप कैसे उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले समझते हैं फॉर्मेशन को। फॉर्मेशन क्या है, देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद एम, इज, आर, इनमें से आपको कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब लेना है। उसके बाद वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म है उसी को हम ING बोलते हैं। क्यों? कि इस वर्ब के फोर्थ फॉर्म को हम ING कंपल्सरी लगाते हैं, इसलिए एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होना है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे एक्शन कौन सी है, सबसे पहले इसको समझते हैं। एक्शन कौन सी है, तो मतलब जो एक्शन चल रही है, कॉन्टिन्यूअस मीन चल रही है। जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ, आई एम स्पीकिंग, मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मतलब अभी चल रही है, प्रेजेंट में कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट में चल रही है। ऐसी सिचुएशन, ऐसे एक्शन के लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कर सकते हैं, इस फॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल यही ले लेते हैं कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ, मतलब दिस एक्शन गोइंग ऑन राइट नाउ। ओके, ये एक्शन अभी चल रही है। ओके, सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन जाते हैं। मैं मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा आई के बाद, जैसे कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट तीनों में से एक का यूज करना है। अभी यहाँ पे सब्जेक्ट आई है तो उसके बाद यूज होगा एम। ओके, आई एम, यहाँ पे पढ़ाने की एक्शन है, मतलब टीच, और उसी टीच का जो फोर्थ फॉर्म है वो है टीचिंग। जैसे कि मैंने बताया, वर्ब को ING लगता है फोर्थ फॉर्म में। सो टीचिंग, आई एम टीचिंग इंग्लिश। देखिए, अभी ये तो हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस। अभी इसका क्वेश्चन बनाते हैं। जरूरी नहीं कि हम सिंपल ही सेंटेंस बोले, ऐसे भी मतलब हम डेली लाइफ में जो बात करते हैं, ऐसा नहीं कि हम सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं। अब हम कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है, हमें मतलब WH का भी हम यूज करते हैं, उसी की प्रैक्टिस आज हम करने वाले हैं। सो इसी का क्वेश्चन मैंने बनाया है कि क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में लेंगे तो उसका क्वेश्चन बन जाएगा। सो क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ, एम आई टीचिंग इंग्लिश। एम आई टीचिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रही हूँ, मतलब नेगेटिव सेंटेंस है तो एम के बाद आपको नॉट यूज करना है। इट इज वेरी सिंपल। सो आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रही हूँ। यहाँ पे क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रही हूँ, यही एम नॉट स्टार्टिंग में आएगा। Am I not teaching English? Am I not teaching English? यहाँ पे WH का यूज करते हैं। मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रही हूँ, क्यों का मतलब why होता है। So am I not teaching English? तो एक बार फिर से देख लीजिए, मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ,
एम आई टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रही हूँ, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रही हूँ, एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रही हूँ, Why am I not teaching English? ऐसे करके आप ऑल टाइप के सेंटेंसेस इजीली बना सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह गाना गा रहा है, मतलब उसकी गाना गाने की जो एक्शन है वो भी अभी चल रही है, प्रेजेंट में चल रही है. सो वह मतलब ही इज सिंगिंग a song. He is singing a song. चलिए इसी का क्वेश्चन बनाते हैं. क्या वह गाना गा रहा है? इस स्टार्टिंग में आएगा. Is he singing a song? वह गाना नहीं गा रहा है, इसके बाद not आएगा. He is not singing a song. क्या वह गाना नहीं गा रहा है? अभी यहाँ पे is not के अलावा आप isn't का भी यूज कर सकते हैं. अगर एपोस्ट्रोफी टी लगाएंगे तो भी ये नेगेटिव ही होता है. सो he isn't singing a song. अभी क्या वह गाना नहीं गा रहा है? Isn't he singing a song? मतलब देखिए यहाँ पे आप is not he singing a song ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर isn't he singing a song. वह गाना क्यों नहीं गा रहा है? Why isn't he singing a song? ओके, why का भी हमने यहाँ पे यूज किया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, राहुल क्रिकेट खेल रहा है, मतलब राहुल की जो क्रिकेट खेलने की एक्शन है वो प्रेजेंट में चल रही है. जैसे कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एग्जाम्पल्स देख रहे हैं. सो राहुल, अभी राहुल ये सिंगल पर्सन है. जैसे कि हमने देखा जब भी जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा तो उसके बाद आपको इज ये हेल्पिंग वर्ब लेना है. सो राहुल इज अ सिंगल पर्सन, दैट्स व्हाई वी यूज इज हियर. ओके, सो राहुल इज playing cricket. Okay, राहुल is playing cricket. क्या राहुल क्रिकेट खेल रहा है? क्वेश्चन है तो इज स्टार्टिंग में आएगा. Is राहुल playing cricket? राहुल क्रिकेट नहीं खेल रहा है, नेगेटिव एग्जाम्पल है. राहुल is not, या फिर राहुल isn't playing cricket. क्या राहुल क्रिकेट नहीं खेल रहा है? यही isn't अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में लेंगे तो भी इसका नेगेटिव का क्वेश्चन बन जाएगा. सो isn't राहुल playing cricket? राहुल क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है? Why isn't राहुल playing cricket? ओके, क्वेश्चन मार्क. अभी देखिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिए, मतलब ये जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल है, उसी का हमने क्वेश्चन बनाया, उसी का नेगेटिव का भी क्वेश्चन बनाया, और साथ ही साथ WH का यूज करके भी हमने सेंटेंसेस बनाए हैं. ध्यान में रखना है यहाँ पे कि आपको कंपल्सरी, मतलब सेंटेंस जो कोई भी हो, इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव हो, इसमें जो कंटिन्यूअस टेंस के लिए जो वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म है वो कंपल्सरी आएगा. मतलब वर्ब को ING फॉर्म यहाँ पे आना ही आना है.